कुछ दिनों के बाद तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। थोड़ा बहुत कुछ कमियां हैं, वो कल ठीक करवा देंगे। ऐसी चट्टानों को काट के रोड बनाई गई। हफ्ते भर में 1-2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। सुबह आने का यही फायदा कि 11-12 बजे तक जल चढ़ा सकते हैं। ऐसे मंदिरों का अच्छे से संरक्षण होना चाहिए। सुबह के करीब 8:45 हो रहे हैं अभी, और आज बारिश का माहौल पहाड़ों में और ऊपर चोटियों में बर्फबारी हो रही है। अभी मेहमानों के साथ आज जाना है केदार घाटी की ओर। शिवालय में जल भी चढ़ाना है तो फूल घर पे ही मिल जाते हैं। थोड़े बहुत लगे हैं अभी गाड़ी कुछ समय तक ही अपने पास है, बस देखते हैं उसके बाद। बोले तीर्थनारायण भगवान जी की जय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान जी के मंदिर गुप्त काशी में भी जल भी चढ़ा दिया, दर्शन भी कर लिए। सुबह आने का यही फायदा कि 11-12 बजे तक जल चढ़ा सकते हैं। पास में विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर, फिर अर्धनारीश्वर मंदिर और यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर। अब इसके बाद जाना है नाला त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता माई के मंदिर में दर्शनों के लिए। थोड़ा सा और आगे आते ही अभी नारायण कोटि में पहुँचे हैं, प्राचीन नारायण मंदिर समूह और नवग्रह देवताओं के दर्शनों के लिए। नारायण कोटि भेदसेम में है प्राचीन मंदिरों का समूह और नवग्रह देवताओं का मंदिर। यहाँ पे मुख्य मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का। चलो जी, यहाँ वीरभद्र महादेव के मंदिर में सामने से ये शेड भी लगा दिया गया है। मेरे हिसाब से ऐसे मंदिरों का अच्छे से संरक्षण होना चाहिए, अच्छे से यहाँ पे काम होना चाहिए। 3 मंदिर तो नज़दीक पे थे, लेकिन जो अगला मंदिर है भगवान श्री त्रियोगीनारायण जी का, वो अब काफ़ी दूरी पे है। बाकी आजकल हर जगह देखिए माल्टे के पेड़ों पे नए नए फूल यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। पूरे केदार घाटी वाले रूट पे काम लगा हुआ है। यात्रा की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। रोड जहाँ पे ख़राब हैं वहाँ पे नए बनाए जा रहे हैं और ट्रीटमेंट हर जगह पे जारी है। पहुँच चुका हूँ अभी केदार घाटी के मेन मार्केट सोनप्रयाग में। यहाँ पे है होटल योगी, और कुछ दिनों के बाद तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। दिन के करीब 1 बजे पहुँच चुके हैं त्रियोगीनारायण गांव में। चलते हैं भगवान जी के दर्शनों के लिए। एक बारी गाँव का क्या है केदार घाटी के आज के चौथे मंदिर भगवान श्री त्रियोगीनारायण जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए। बाकी यहाँ पर है शिव पार्वती विवाह स्थली, और मंदिर के अंदर यहाँ पर भी अखंड धुनी जलती रहती है। दिन की आरती के समय बहुत बार यहाँ पे आना हुआ है, अच्छे से भी दर्शन हो गए। और आरती के तुरंत बाद भोग लगता है वहाँ पे। थोड़े समय के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घर की ओर आगे बढ़ते हुए अभी सीधे धारे के पास पहुंचे हैं। मिस्त्री भाई यहाँ पे लगे हुए हैं आज भी काम करने पे। आज तो काफ़ी मिट्टी निकाल दी यहाँ की और चिनाई भी शुरू कर दी। और पानी देखिए खूब आ रहा है सामने पहाड़ से। काम तो लगा है लगातार धारा बनाने का। अभी तो बस ये शुरुआत है यहाँ पे काम की। हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे आराम से। एक बार इनको चाय वगैरह लेके आते हैं मनसूना से, खुद भी पी लेते हैं। भाई बहुत थकान सी हो गई है दिन भर गाड़ी चला के, और ये काम देखना तो बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ। बस उम्मीद है फटाफट से यहाँ पे धारा बन जाए अपना। चलो जी, शाम भी हो चुकी है। नेपाली भाई तो लगे रहेंगे काम पे। मैं निकल पड़ता हूँ ज़रा अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि हमें बोला पठाल भी चाहिए और बहुत सारे चीज़ें जुटानी हैं यहाँ के लिए। घर जाने से पहले एक बार ही आया हूँ सीधे गडगू गाँव में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर जी के शीतकालीन पौराणिक गद्दी स्थल पे। भगवान जी के दर्शनों के बाद ही चलेंगे अब घर की ओर वापसी।
आज जल्दीबाजी में आना हुआ यहाँ पे, दोस्त तो मिला नहीं, पर यह कि भगवान जी के दर्शन हो गए और जल ले आया था नारायण कोटी से, भगवान जी को अर्पित कर दिया यहाँ पे। घर को वापसी जाते हुए अभी खीरीधार में पहुँचा हूँ। यहाँ पे मिले हमारे अंकित दोस्त के छोटे भाई, ये भी चाचा लगते हैं, केदार का अनुराग। ये आए हैं इस धार में नेट चलाने के लिए, क्योंकि पीछे गांव में नेट नहीं चलता है, कॉलिंग के लिए भी थोड़ा सा ही नेटवर्क आता है कहीं कहीं पे। इस जगह पर है भाई बड़ी खतरनाक सी रोड, ऐसी चट्टानों को काट के रोड बनाई गई, नीचे बड़ी सी खाई दूर दूर तक। ये है अगला दिन और सुबह के 9:15 बजे बाहर का माहौल बहुत ही सुहावना सा। बाकी आज अभी तैयारी है अपनी मेहमानों के साथ रांसी गांव, कालीमठ घाटी और ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने की। निकल पड़ते हैं इस खूबसूरत से सफ़र पे। माँ राकेश्वरी के मंदिर में दर्शन करके अभी आए हैं सीधे कालीमठ घाटी के रुच्छ महादेव की ओर। ऐसे नदी के किनारे पे घंटों बैठ सकते हैं शांत से माहौल में। रुच्छ महादेव में आके विशाल से शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अब चलते हैं इसके बाद कोटी माहेश्वरी मंदिर में, जो कि 50 मीटर की दूरी पे है मंदिर से। माँ कोटी माहेश्वरी और रुच्छ महादेव के दर्शनों के बाद अब निकल पड़ते हैं कालीमठ माँ काली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी के दर्शनों के लिए। शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए ये सबसे बढ़िया जगह है। पहले तो मैं गिनती भी करता था कि कितने चक्कर लगे यहाँ मंदिरों के, लेकिन अब तो हफ्ते भर में 1-2 चक्कर तो लग ही जाते हैं। खैर, सब प्रभु का बुलावा है, माता रानी की कृपा है। अब चलते हैं वैसे सीधे घर की ओर वापसी। हो सकता है ओमकारेश्वर मंदिर में भी जा सकते हैं दर्शनों के लिए। कल गए केदार घाटी की ओर, आज कालीमठ घाटी में दर्शन करके वापसी पहुँच चुके हैं चुन्नी तक। अभी यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। घर की ओर आगे बढ़ने से पहले अभी धारे के पास में आया हूँ। फोटो फोन दे दो। बाकी यहाँ धारे पे आज तो इतना काम हुआ है, कुछ दीवारें तो चिनाई हो चुकी हैं। यहाँ पे खुद रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत कुछ कमियाँ हैं, वो कल ठीक करवा देंगे, पर यह कि धारे का काम हो रहा है, यही बढ़िया बात है हमारे लिए। सीधे आया हूँ अभी परवाड़ी वाले घर की ओर, क्योंकि पप्पा जी की बोला स्कूटी खराब हो गई। साथ ही यहाँ पे मिस्त्री भाई को भी लेके आया हूँ धारे का काम दिखवाने के लिए। देखते नहीं तो एक छपले लगाते, इसके ऊपर निकालते जा रहा है। पप्पा जी की स्कूटी हो गई बल खराब।